तो आज जावास्क्रिप्ट में जो हमारा कॉन्सेप्ट रहेगा ओप्स पे रहेगा, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पे। ठीक है, अभी तक हमने थोड़ा सा जावास्क्रिप्ट जो पढ़ा था प्रोसीजर ओरिएंटेड था। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्लासेस के बारे में कुछ पढ़ रहे हैं। तो मैंने आपको बोला कोई भी रियल लाइफ एंटिटी जो होती है वो क्लास से बिलोंग करती है, किसी भी क्लास से। मान लो आपके घर पे कार्स होती है, तो कार जो खुद है एक क्लास है, और उसके थ्रू जो जिस भी मॉडल का आपका कार होता है, ब्रांड का होता है, वो इसका ऑब्जेक्ट बन जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने आपको दिखाया कुछ क्लास ऐसी भी है जो आपके रियल लाइफ से ना बिलोंग करते हो। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने कुछ शेप्स को ड्रॉ किया है। ठीक है, तो कुछ शेप्स को ड्रॉ किया है। यहाँ पे मैंने सर्कल ड्रॉ किया है, यहाँ पे मैंने रेक्टेंगल ड्रॉ किया है, यहाँ पे मैंने हार्ट शेप को ड्रॉ किया है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, ये जो सारी जो भी शेप्स है ना, किससे बिलोंग कर रही है, एक क्लास से बिलोंग कर रही है जो सबका सेम है। ठीक है, तो सबका एक क्लास सेम है विच इज़ नोन एज शेप। तो सबका क्या क्लास सेम है, शेप क्लास सबका सेम है। ठीक है, तो शेप क्लास में क्या हो सकता है, शेप क्लास में ऐसा हो सकता है कि इसकी विड्थ और हाइट हम दे सकते हैं, या डायमीटर वगैरह ऐसे कुछ फंक्शंस, या रेडियस वगैरह ऐसे कुछ फंक्शंस इस शेप क्लास के अंदर होगी। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं एक शेप क्लास का ये मान लो आप, ये एक क्लास है जो शेप को डिफाइन कर रहा है, और इसके बाद जो इसके ऑब्जेक्ट्स बन रहे हैं, ये वाले ऑब्जेक्ट्स इसके बन रहे हैं, इसमें कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी यहाँ से इनहेरिट हो रही है। ठीक है, या सारी प्रॉपर्टी इसमें इनहेरिट हो रही है। फिर आपकी मर्जी है आप यहाँ से किस वाली शेप को कॉल कर रहे हो, लेकिन ये जो सारी शेप्स है ये एक ही क्लास से बिलोंग करती है जिसको हम शेप क्लास बोलते हैं। फिर हार्ट एक अलग ऑब्जेक्ट है, रेक्टेंगल एक अलग ऑब्जेक्ट है, और ऐसी सर्कल एक अलग ऑब्जेक्ट है इस क्लास का। ठीक है, तो ये चीज़, तो क्लास का एक एग्जांपल हम ले लेते हैं। सेम वही कॉन्सेप्ट रहेगा, वही ऑब्जेक्ट रहेंगे, वही कंस्ट्रक्टर्स रहेंगे। ठीक है, बस थोड़ा सा सिंटेक्स में डिफरेंस होगा, अदरवाइज बाकी जो होगा वो सेम ही होगा। तो यहाँ पे ऊप्स CRUD के अंदर हम आ चुके हैं, और यहाँ पे एक नई फाइल को मैं क्रिएट कर देता हूँ जिसका मैं नाम रख देता हूँ CLASS क्लास डॉट। हाँ, हाँ राकेश, मैंने स्टॉप किया था। तो यहाँ पे मैं आके HTML के अंदर ये PHP फाइल बनाई, और यहाँ पे HTML5 का सिंटेक्स मैंने लिखा है। तो स्क्रिप्ट टैग के अंदर मैंने एक क्लास को डिफाइन किया, और क्लास को डिफाइन करने के बाद हम इसमें क्या करेंगे, ये आपको पता है कि क्लास को बनाने के लिए हम किस कीवर्ड का यूज़ करते हैं। लगभग सारी नियर अबाउट जितनी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वहाँ पे क्लास को डिफाइन करने के लिए क्लास कीवर्ड का ही यूज़ किया जाता है है ना। ठीक है, तो फिर आ जाते हैं कुछ एक्सेस स्पेसिफायर, जैसे पब्लिक, प्रोटेक्टेड और प्राइवेट। वो आपको पहले से ही मालूम है उनका क्या मसला है, वो आपको है ना, नॉलेज उनकी है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्लास के अंदर क्या कर देता हूँ, फॉर एग्जांपल कुछ फंक्शंस को डिफाइन कर देता हूँ। मैं एक फंक्शन को बना देते हैं, FUNCTION फंक्शन एक बना देता हूँ। फॉर एग्जांपल इस फंक्शन का नाम मैं रख देता हूँ सम। ठीक है, या इसका नाम मैं रख देता हूँ PRINTT। दो बार मैंने प्रिंट रख दिया। ठीक है, और इस फंक्शन के अंदर मैंने ऐसे ब्रेसेस यहाँ पे ओपन की, और इसके अंदर मैं लिख देता हूँ अलर्ट, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ हेलो आई एम फंक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे जब मैंने फंक्शन को यहाँ पे बनाया, इसका एक ऑब्जेक्ट में बना देता हूँ। ऑब्जेक्ट आपको पता ही होगा कैसे ऑब्जेक्ट बनाते हैं। यहाँ पे भी क्या होता है, जो भी ऑब्जेक्ट्स बनते हैं डायनामिक ऑब्जेक्ट बनते हैं। ठीक है, तो लेकिन उसके पहले आपको क्या करना पड़ता है, लेट कीवर्ड का यूज़ करते हो आप ऑब्जेक्ट बनाने के लिए। तो यहाँ पे मैं बना देता हूँ S1 एक स्टूडेंट। ठीक है, तो S1 में असाइन करेंगे न्यू किसका ऑब्जेक्ट, STUDENT स्टूडेंट नाम का एक ऑब्जेक्ट बना देता हूँ मैं, और यहाँ पे मैं ऐसे कर देता हूँ। ठीक है, क्लियर आ रहा है ना यहाँ तक, अभी तक समझ आपको। ठीक है, तो मैंने एक क्लास बना दिया, उसके अंदर मैंने फंक्शन FUNCTION फंक्शन एक बना दिया, जिसका नाम मैंने क्या रख दिया, नहीं फंक्शन का नाम थोड़ी S1 मैंने रख दिया, फंक्शन का नाम मैंने रख दिया प्रिंट। ठीक है, तो ऐसा एक फंक्शन मैंने बना दिया। लेट्स गो फॉर इसको, अगर मैं कॉल करूँ इस फंक्शन के थ्रू किसी, तो कोई मसला नहीं है ना, ये फंक्शन का कुछ भी नाम रख दो, ये आपकी मर्जी।
हाँ 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 हाँ, मैं मुझे पता है, वही मैं आपको दिखाना चाहता था ना। वही यही वही तो डिफरेंस यहाँ पे दिखानी थी। चलो कोई बात नहीं, आपने पहले ही बोल दिया तो कोई मसला नहीं है। हाँ हाँ, वो एरर देगा तब भी, यही तो इनको सिखाना था मुझे। तो क्या एरर आएगी, क्योंकि ये यहाँ पे जो प्रिपेयर हो रहे हैं ना, ये इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर हो रहा है ये, ठीक है। इसलिए मैं इनको दिखा रहा था व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन क्लास, ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट एंड जो प्रोसीजर ओरिएंटेड है, ठीक है। तो लेट्स गो फॉर द रन, इसको करते हैं इस प्रोग्राम को। यहाँ से मैं कर देता हूँ लोकल होस्ट, देन पीएचपी प्रोजेक्ट, और यहाँ पे जाते हैं ओप्स क्रेड के अंदर, और इसका नाम मैंने क्या रखा था, क्लास डॉट पी एच पी, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं आऊँगा और इसको इंस्पेक्ट करके, ऑन लोड इवेंट है ना ये, तो ऑन लोड इवेंट क्या बोल रहा है, पहले अन, यहाँ पे क्या दिखा रहा है, अनएक्सपेक्टेड आइडेंटिफायर PRINTT, ठीक है। इसको ये आइडेंटिफायर नहीं मालूम हो रहा है कि ये क्या चीज़ मैंने बनाई, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे जो भी हम फंक्शन क्लास के अंदर बनाते हैं, आपको फंक्शन कीवर्ड यूज़ करने का ज़रूरत नहीं है, ये डायरेक्टली उसको एज फंक्शन ट्रीट कर सकता है, ठीक है। समझ आ रही है आपको? तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये एरर हमसे दूर हो गई है, ठीक है। अब अगर इस फंक्शन को मुझे कॉल करना है तो मैं कैसे करूँगा, S1, हाँ। अब इसके बाद प्रिंट फंक्शन को मैं यहाँ पे कॉल करूँगा और यहाँ पे सेमीकोलन करूँगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं एक मिनट, यहाँ पे इस ब्राउज़र को ऑन करते हैं, ऑन लोड पे देखते हैं, अलर्ट यहाँ पे चल गया है फंक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे क्लियर होना चाहिए आपका कॉन्सेप्ट कि जो फंक्शन कीवर्ड है वो हम क्लास के अंदर यूज़ नहीं करते डायरेक्टली। जितनी भी आप ऐसे करके ब्रेसेस और पैरेंथेसिस का यूज़ करके कुछ भी बनाते हो, वो एज अ फंक्शन ही ट्रीट किया जाता है, ठीक है। समझ आ रहा है ना आपको? अब अगर मैं इसके, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हमें इसके बाद एक कॉन्सेप्ट आता है विच इज़ कॉल्ड कंस्ट्रक्टर। तो कंस्ट्रक्टर आपने ऑलमोस्ट सेम सुना होगा कि कंस्ट्रक्टर इज सेम एज क्लास नेम। अगर हम C++ की बात करें या कुछ लैंग्वेज की बात करें, वहाँ पे दिखाया जाता है कि कंस्ट्रक्टर इज सेम एज क्लास नेम। तो यहाँ पे कंस्ट्रक्टर कैसे बनाया जाता है, यहाँ पे पूरा एक कीवर्ड है कंस्ट्रक्टर, ठीक है। जैसे वहाँ पे क्या था, PHP में कंस्ट्रक्ट, ठीक है। तो यहाँ पे कंस्ट्रक्टर पूरा एक कीवर्ड है। तो कंस्ट्रक्टर क्या होता है, यू नो कंस्ट्रक्टर क्या होता है? हम्म यूज टू इनिशियलाइज द ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पे क्या करूँगा, हेलो आई एम कंस्ट्रक्टर, ठीक है। यहाँ पे मैंने लगा दिया इस पे, और इस पे आ रहा है कुछ ऐसे। तो यहाँ पे मैंने इसकी ब्रेस ये नहीं डाली थी, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे इसको फिर से अब इवेंट को टारगेट करूँ, तो यहाँ पे आ रहा है हेलो आई एम कंस्ट्रक्टर, क्योंकि ऑब्जेक्ट क्रिएशन के पहले ही कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों चीज़ें आप साइमल्टेनियसली देख सकते हो। पहले तो कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिक कॉल हो गया, ठीक है। कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिक कॉल हो गया ना यहाँ पे, समझ आ रही है कि नहीं? ठीक है। तो फॉर एग्जांपल अगर हमें पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर बनाना होगा तो कुछ वेरिएबल्स का डिक्लेरेशन कर सकते हैं हम यहाँ पे, ठीक है। अगर मैं लूँगा x और कॉमा y, ठीक है, या एक ही कंस्ट्रक्टर में बना देता हूँ जिसमें मैं कुछ वेरिएबल्स को पास कर दूँ, और अलर्ट के बाद मैं कॉन्केटिनेट इस x की वैल्यू को प्रिंट करना चाहता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, एग्जैक्ट इसी को हमें प्रिंट करना है, तो मैं लगाऊंगा THIS दिस डॉट एक्स, ठीक है। दिस मीन्स करंट क्लास के अंदर जो x है उसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पे। और अगर मैं यहाँ पे कंस्ट्रक्टर को कॉल कर दूँ और यहाँ पे लिख दूँ 22, अब ये कंस्ट्रक्टर किसको कॉल करेगा, पहले कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाएगा ऑटोमेटिक, और उसके बाद हमारा क्या रहेगा, यहाँ पे आप देखो कंस्ट्रक्टर, यहाँ पे देखो हेलो आई एम कंस्ट्रक्टर, और यहाँ पे आ रहा है अनडिफाइंड, यहाँ पे फिर आ रहा है हेलो फंक्शन, और यहाँ पे क्यों आ रहा है अनडिफाइंड, व्हाट इज़ द प्रॉब्लम हेयर, दिस मैंने यहाँ पे बनाया है, अच्छा जी ठीक है। ये लोकल एक वेरिएबल यहाँ पे मैंने बनाया है, आई थिंक ये ऐसे तो होना ही चाहिए। तो यहाँ पे फिर से एक रिफ्रेश मार दे तो हाँ ठीक है। तो क्योंकि मैंने यहाँ पे एक लोकल वेरिएबल बनाया था ना, और दिस किसको रिप्रेजेंट करता है, क्लास के, हाँ, और क्लास के वेरिएबल्स को ये
आइडेंटिफाई करता है। तो यहाँ पे आ गया हेलो आई एम कंस्ट्रक्टर एंड 22। ठीक है, क्लियर? आपको समझ आ रहा है ना ये चीज़ें? तो ऐसे हम क्लासेस को यहाँ पे बनाते हैं। अब क्या हो, लाइक अगर मैंने एक ऑब्जेक्ट बना दिया, लेट यहाँ पे मैंने बना दिया s2 और यहाँ पे मैं इसमें असाइन कर रहा हूँ न्यू और मैं यहाँ पे चाहता हूँ जो स्टूडेंट का कंस्ट्रक्टर हो वो इनिशियलाइज ना हो। ठीक है, तो यहाँ पे मैं चाहता हूँ इनिशियलाइज ना हो। इस फंक्शन को फ़िलहाल कमेंट आउट कर देते, इसको छोड़ दो, लेट्स गो फॉर द एरर। तो क्या होता है, ठीक है, यहाँ पे आ गया हेलो आई एम कंस्ट्रक्टर, हेलो आई एम कंस्ट्रक्टर। अब यहाँ पे देखो दोनों बार कौन सा कंस्ट्रक्टर कॉल हो रहा है, कौन सा कंस्ट्रक्टर कॉल हो रहा है, यही वाला कंस्ट्रक्टर। लेकिन अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में एरर आती है। अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में क्या आती है, एरर, क्योंकि आपने ऐसा, अगर आपने ये कंस्ट्रक्टर बना दिया पैरामीटराइज्ड तो आपको पैरामीटर तो पास करना ही करना है। अगर आपने ऐसे एमपीटी वाला कोई पैरामीटराइज्ड नॉन पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर कॉल किया तो उस टाइम पे आएगी एरर। लेकिन यहाँ पे किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, इस वाले कंस्ट्रक्टर को। ठीक है, तो यहाँ पे तो कंस्ट्रक्टर कॉल इसी की जा रही है, लेकिन इसमें जो पैरामीटर जा रहा है नल जा रहा है। ठीक है, तो नल तो इसलिए अनडिफाइंड दिखा रहा है क्योंकि मैंने यहाँ से कुछ ऑब्जेक्ट के क्रिएशन के द्वारा कॉल नहीं किया। अब अगर मैं क्या कर दूँ, यहाँ पे एक और कंस्ट्रक्टर बना दूँ और इसको नॉन पैरामीटराइज्ड बना दूँ और इसमें लिख दूँ अलर्ट और इसमें लिख दूँ हेलो आई एम एमपीटी। ठीक है, तो लेट्स गो फॉर द रन एंड चेक आउट व्हाट हैपेंड। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या आ रही है, पूरा पढ़ो इसको, पढ़ो पूरा पढ़ो इसको अच्छे से। ए क्लास में ओनली हैव वन कंस्ट्रक्टर, सेम जो PHP के अंदर आ रहा था ना, रीडिक्लेरेशन इज नॉट अलाउड, तो यहाँ पे क्या आ रहा है, एक क्लास के अंदर एक ही कंस्ट्रक्टर होना चाहिए। ठीक है, तो वो तो मैंने पहले से बना दिया है, सो यहाँ पे मैं दूसरा कंस्ट्रक्टर नहीं बना सकता। ठीक है, क्लियर समझ आ रहा है ना आपको? ठीक है, प्रतिभा is I am right about the constructors? Okay, okay, कोई डाउट है राकेश about the constructor? Anyone? कोई डाउट है किसी को अबाउट द कंस्ट्रक्टर जो होते हैं? ओके, सो टेल मी अबाउट व्हाट इज द यूज ऑफ कॉन्स्ट वेरिएबल। कॉन्स्ट वेरिएबल का क्या यूज दिखाया था मैंने आपको? ओके, सो अगर मैं यहाँ पे अब कुछ चीज़ें यहाँ पे डिक्लेयर कर देता हूँ, लाइक अगर मैं चाहता हूँ यहाँ पे एक लेट करके x को डिक्लेयर कर दूँ, तो यहाँ पे आप देखोगे जो लेट करके मैंने x बना दिया ना यहाँ पे, या x को छोड़ दो मैं y बना देता हूँ, तो यहाँ पे एक एरर आएगी, वो भी आप शो कर लो। ठीक है, अनएक्सपेक्टेड आइडेंटिफायर y। ठीक है, अब देखो एक मिनट सारे, अब प्रतिभा अपनी बोलना इस टाइम। ठीक है, तो सेम एरर इससे पहले भी आई थी, अनआइडेंटिफाइड। ठीक है, जिससे मैं पूछूंगा वो बोलेगा सेम, पहले एक बार फिर से एरर पे नज़र मारो क्या है। अनएक्सपेक्टेड आइडेंटिफायर वाई एट लाइन नंबर तो दिखा रहा है। राकेश, ऐसी एरर क्यों आ रही है राकेश? ऑफ रखिए। तो यहाँ पे अगर मैं इसके साथ अब जोड़ दूँ प्राइवेट, ठीक है, और प्राइवेट के बाद इसका रख दूँ स्ट्रिंग। ठीक है, इसका नाम क्या रख दूँ मैं? एक मिनट कॉल आ रहा है, जस्ट गिव मी 1 मिनट। ओके, ठीक है, तो अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में क्या करता था, यहाँ पे लिख देता था प्राइवेट
और उसके बाद मैं क्या करता था डायरेक्ट तो ये बन जाता था यहाँ पे प्राइवेट। और अगर हम बात करें यहाँ पे सी की और सी प्लस प्लस की, तो वहाँ पे क्या करते थे हम प्राइवेट और देन ऐसे, ये था ना। इसके बाद का जो भी स्कोप रहता था प्राइवेट स्कोप रहता था, और जहाँ पे भी हम पब्लिक या बाय डिफ़ॉल्ट पब्लिक ही होता था तो पब्लिक का स्कोप ऐसे रहता था। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे इसको प्राइवेट डिक्लेयर करने के लिए, तो यहाँ पे एक हैश लगा देता हूँ मैं इसके साथ। ठीक है, तो हैश मैंने इसके साथ लगा दिया। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, इसको रिफ़्रेश करने की कोशिश करूँगा। अब यहाँ पे हेलो आ गया, ये आ गया, 45 आ गया। इज आई एम राइट प्रतिभा? ठीक है, तो प्राइवेट स्कोप अगर मैंने इसका डिफाइन कर दिया है यहाँ पे, तो आउटसाइड क्लास कैसे एक्सेस हो रहा है? व्हाट इज़ द प्रॉप 70 45 प्रिंट हो गया था। ओके ओके, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। तो यहाँ पे एक मिनट के लिए मैं देख लेता हूँ फिर से। ठीक है, तो एक मिनट, हाँ, तो हाँ 45 प्रिंट हो गया था। हेलो आई एम कंस्ट्रक्टर, और यहाँ पे अब क्या दिखा रहा है? अनडिफाइंड। ठीक है, तो यहाँ पे जो प्राइवेट यहाँ पे वेरिएबल बन गया, कौन सा बन गया? हैश है। मैंने अगर देखो यहाँ पे इसके ऊपर मैं होवर कर रहा हूँ ना, तो यहाँ पे क्या आ रहा है? प्रॉपर्टी। तो यहाँ पे ये प्रॉपर्टी हैश को प्रॉपर्टी ले रहा है ना एज प्रॉपर्टी। ठीक है, तो प्रॉपर्टी इसकी प्राइवेट हो गई। और 78, अब मुझे बोलो जो ओप्स का कॉन्सेप्ट प्राइवेट कहाँ कहाँ से एक्सेस होता है, जिसको मैं बोलूँ वो बोलेगा। ठीक, दो बार क्यों आया ये? क्योंकि मैंने यहाँ पे क्या किया था, यहाँ पे भी एक ऑब्जेक्ट के सॉरी कंस्ट्रक्टर को कॉल किया, और हाँ दो ऑब्जेक्ट को कॉल किया, इसीलिए ऐसा आ रहा है। और आउटसाइड क्लास इसको एक्सेस नहीं हो पा रहा है। ठीक है, अब अगर मैं आउटसाइड क्लास ऐसा कर दूं कि मैं क्या लिख दूं, ऐसा लिख दूं आउटसाइड द क्लास। ठीक है, कंसोल डॉट लॉग, और यहाँ पे मैं क्या कर दूं, अब देखो यहाँ पे क्या एरर आई है, पूरा पूरा इसको पढ़ो। ठीक है, हाँ, तो क्लास के अंदर ही आपको इसका यूज़ करना है, तो क्लास के बाहर इसका यूज़ आप नहीं कर सकते। पूरा समझ आ गया ना आपको ये कॉन्सेप्ट? ओके, तो यहाँ पे एक कंस्ट्रक्टर भी हमने बनाया, एक मेथड भी बनाया हमने। ठीक है, ओके प्रतिभा, हाउ वी डिक्लेयर प्राइवेट मेथड्स इनसाइड क्लास? Okay, if I write the hash with it, is this correct? Okay, so यहाँ पे मैं कॉल कर रहा हूँ इसको, देन हमारी तो एरर आनी चाहिए अब यहाँ पे, बिकॉज हेलो आई एम कंस्ट्रक्टर। अब क्या आ रहा है? हाँ, S1 प्रिंट इज नॉट ए फंक्शन। हाँ, क्या बोल रहे थे प्रतिभा? गुड, तो यहाँ पे सिंपल जो मेथड है ना, हैश के थ्रू हम प्राइवेट प्रॉपर्टीज को यहाँ पे डिक्लेयर कर देते। ठीक है, प्राइवेट क्लियर आ गया यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ के थ्रू अब आपको आएगा ना एक कंस्ट्रक्टर को बनाना, उसमें कैसे चीज़ें हम डालते हैं वो भी आपको आएगा। ठीक है, तो एक प्रोग्राम रहेगा आपके लिए, सिंपल सा प्रोग्राम है, कोई हेक्टिक नहीं रहेगा। कुछ टास्क रहेगा, सिंपल सा एक टास्क रहेगा सबके लिए। आपको क्या करना है, एक क्लास को बनाना है स्टूडेंट, और इसमें आपको प्राइवेट, हाँ राकेश, हाँ 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 बोलो। ओके, तो क्या टास्क रहेगा आपके लिए, इनिशियलाइज करना है आपको एक स्टूडेंट के पूरे डेटा को। उसमें रहेगा उसका नेम, उसका रहेगा एड्रेस, एड्रेस रहेगा उसका, और उसका रहेगा रोल नंबर। तो ये चीज़ें आपको इनिशियलाइज करनी है। ठीक है, इनिशियलाइज कैसे करनी है, एक मेथड रहेगा आपको जिसका आप रखोगे सेट डेटा। ठीक है,
और सेट डेटा के थ्रू आप ये ऑब्जेक्ट पास करोगे। यहाँ पे आप पूरा डेटा लोगे, जैसे एन के लिए नेम या ऐसी 3 वेरिएबल, और 3 वेरिएबल का डेटा आप यहाँ पे इसमें पास करोगे यूजिंग दिस कीवर्ड, ठीक है। तो दिस ऐसे भी आप यूज़ कर सकते हो कि लाइक आपने एक्स रख दिया इसका भी नाम, और आपके क्लास के अंदर भी एक्स नाम है, ठीक है। अब मैं अगर ऐसे लिख दूँ एक्स में एक्स असाइन कर दो एक्स, तो ये लोकल वेरिएबल को लोकल वेरिएबल में ही डाल देगा, ठीक है। तो अगर हम ऐसे लिखेंगे दिस डॉट एक्स, अब इसको पता चलेगा कि मैं क्लास के वेरिएबल की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये एक कॉन्सेप्ट ऐसा भी है इसका। तो आपका क्या काम रहेगा, उसको इनिशियलाइज करना है, और उसके बाद क्या करना है, कंस्ट्रक्टर के थ्रू उसको प्रिंट करना है। पूरा समझ आ रहा है? समझ आ रहा है ना आपको? थोड़ा सा ट्विस्टेड है, देखो पूरा समझो एक बार फिर से।